हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम देखते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस तरह से ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये जो नए ट्रेडर्स हैं, बिगिनर्स, उनके लिए बहुत बढ़िया है ट्रेड करने के लिए। जो लॉसेस होता है जिनका, उनका यहाँ पे लॉसेस कम होगा, प्रॉफिट के ज़्यादा चांसेस रहेंगे अगर इस तरह से करेंगे। ठीक है, अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनता कैसे है, मतलब किस जगह पे होता है। ठीक है, वो सबसे पहले तो देखिए, सपोर्ट उस जगह पे होता है जैसे जहाँ से बायर आते हैं, और रेजिस्टेंस उस जगह जहाँ से सेलर। ठीक है, इसको अगर एक एग्जांपल में बता दें तो डिमांड एंड सप्लाई जो होता है, अगर किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा है और वो सप्लाई में नहीं है, वो चीज़ ज़्यादा नहीं मिल रहा, तो उस चीज़ की कीमत बढ़ते जाती है। अगर उसका डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई में है नहीं वो, तो उसकी कीमत जो है बहुत तेज़ी से बढ़ती है। और अगर कोई चीज़ वहाँ पे देखो सप्लाई में है और उसका डिमांड नहीं है, और वो क्वांटिटी ज़्यादा है, तो ऑटोमेटिक उसका कीमत जो है ऑटोमेटिक गिरते रहती है धीरे धीरे। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल है, मतलब किसी भी चीज़ सपोर्ट वहीं बनता है जहाँ से कीमत ऊपर भागती है, और रेजिस्टेंस वहाँ बनता है जहाँ पे उस चीज़ की डिमांड नहीं है, वहाँ से सब नीचे आती है। ठीक है, तो देखते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। देखो, पहले तो बहुत लोग हैं जो ट्रेड लाइन यूज़ करते हैं। ठीक है, ट्रेड लाइन कभी भी यूज़ नहीं करना इसमें। ये जो है ट्रेड लाइन, ये कभी नहीं यूज़ करना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाने के लिए। रेक्टेंगल जो है ये बहुत बढ़िया है, इसी को कभी भी यूज़ करना। ठीक है, ये एक मिनट, ये देखो, ये क्लोजिंग है पिछले दिन की। ये देखो, ये यहाँ से यहाँ तक के ये हो गया हमारा सपोर्ट। ठीक है, और हम पहले बना लेते हैं। एक ये हो गया, उसके बाद एक ये हो गया। ठीक है, उसके हॉरिजेंटल से भी देख सकते हैं। ठीक है, इसको हॉरिजेंटल अगर करेंगे तो आगे और पीछे सब सब समझ में आता है कि कहाँ हमें सपोर्ट या रेजिस्टेंस मिल सकता है। ये देखो, हॉरिजेंटल लाइन हो गया। ठीक है, अभी देखो, मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ है। ठीक है, इस जगह पे ओपन हुआ है, यहाँ से मार्केट नीचे आया पूरी तरह से। ये देखो, मार्केट जो है यहाँ तक नीचे आया, फिर यहाँ से बायर वापस लेके गए। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बायर एक्टिवेट हो रहे हैं। ये जो जगह है, यहाँ पे बायर एक्टिवेट हो रहे हैं, इस जगह पे बायर एक्टिवेट हो रहे हैं। यहाँ से मार्केट वापस ऊपर लेके गए, तो यहाँ से देखो वापस से सेलिंग आई यहाँ पे। ठीक है, तो ये सेलिंग इस तरह से आई है। तो इस पे ट्रैप कैसे होते हैं, देखो अभी आप, ये ट्रैपिंग जोन है। ये अपन बनाए थे सपोर्ट, इसके नीचे आया, क्लोज किया, लेकिन इसके नीचे फिर सस्टेन नहीं किया, यहाँ पे डबल बॉटम बना के देखो ऊपर निकल गया है। ठीक है, ये हमारा हो गया सपोर्ट, और ये नीचे अगर चले गया तो ये इसके लिए रेजिस्टेंस बन जाता है। और रेजिस्टेंस देखो, ये इसके ब्रेक किया है, यहाँ पे जितना टाइम स्पेंड करेगा, जितना टाइम कैंडल बनाएगा, जितना देर, ठीक है, और उसके बाद इसको जब ब्रेक करेगा ना, तो हमें बढ़िया मूव मिलेगा यहाँ पे। ये देखो, यहाँ पे ब्रेक किया है, यहाँ पे देखो बढ़िया मूव मिला है। ये एक रेजिस्टेंस था, क्योंकि यहाँ पे देखो मार्केट इसके ऊपर सेलर जाने नहीं दिया, यहाँ से सेलर आ गए थे, लेकिन यहाँ से बायर जो है वो मजबूत थे। तो ये देखो, यहाँ से डायरेक्ट ऊपर तक लेके गए हैं यहाँ पे। तो अगला रेजिस्टेंस जो है हमारे यहाँ पे मिला है। ठीक है, ये एक बार आया, ये देखो, एक एक बार यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, ये रेजिस्टेंस बन गया, इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है, तो बायर जो है यहाँ पे सेलर जो है हावी हो गए बायर्स पे। तो देखो, यहाँ पे नीचे साइड में मार्केट आया है, फिर रिटेस्ट करके इस तरह से नीचे आया। ठीक है, तो ये जो था, पहले यहाँ पर रेजिस्टेंस था, अभी ये सपोर्ट की तरह काम करता, लेकिन ये सपोर्ट जो है देखो, हाँ सपोर्ट की तरह है, देखो
पहले ये कैंडल जब आया, ये वाला, ये कैंडल जो है जब आया था तो इसको सपोर्ट की तरह काम किया था। यहाँ पे देखो सपोर्ट लेके वो वापस ऊपर गया, लेकिन अगले कैंडल में सेलर ज़्यादा एक्टिवेट हो गए थे तो ये देखो वापस नीचे आ गया। और यहाँ से देखो पीछे भी यहीं से तेज़ी से बाइंग आई है, यहीं से, यही जगह है जहाँ से तेज़ी से बाइंग आई है। यहाँ पे जो है बायर बैठे हैं, ये जो है बायर्स का एरिया है ये, और ये जो है ऊपर का ये सेलर्स का एरिया है। तो यहाँ से देखो वापस से बायर आए, फिर यहाँ पे सस्टेन किया, डबल बॉटम बनाया, उसके बाद देखो ये यहाँ से वापस इसको जब ब्रेक, इसको अगर तेज़ी से ब्रेक कर रहा है तो ऊपर साइड मूव मिल सकता है, सपोर्ट या रेजिस्टेंस, ठीक है। उसके बाद देखो ये ऊपर साइड में निकल गया। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे बायर्स बैठे हैं, ये जो एरिया है नीचे यहाँ पे बायर्स बैठे हैं, यहाँ पे सेलर्स बैठे हैं, और ये नीचे बायर्स बैठे हैं, और फिर ऊपर यहाँ पे सेलर्स बैठे हैं। फिर देखो यहाँ पे जब मार्केट निकला तो यहाँ पे फिर से भाई ये देखो वापस से नीचे आया, यहाँ पे बायर्स है, ये देखो फिर ऊपर आया, फिर जो है यहाँ पे बायर सेलर्स दोनों नहीं है, मार्केट साइडवेज है, धीरे धीरे चल रहा है। आप देखो ये आपके लिए अगर ट्रेड लाइन अगर आप ड्रॉ नहीं कर पा रहे, आपको नहीं समझ में आ रहा कि हाँ कहाँ से ट्रेड लाइन ड्रॉ करना कहाँ से नहीं, तो सीधे से एक इंडिकेटर है बिगिनर्स के लिए बहुत बढ़िया है, ठीक है। पिवट पॉइंट्स, ठीक है। ये देखो पिवट पॉइंट्स जो है, ये देखो हमने यहाँ पे, एक मिनट, हमने यहाँ पे देखो ड्रॉ किया है, यहाँ पे देखो पिवट पॉइंट है, ठीक है। ये फर्स्ट रेजिस्टेंस था, लेकिन हमारे लिए जब यहाँ पे ब्रेक नहीं किया सीधा निकल गया तो इसे हम फर्स्ट रेजिस्टेंस कंसीडर नहीं किया, क्योंकि ये डायरेक्ट निकल गया है। ये देखो लेकिन यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे देखो ऊपर जा रहने की कोशिश कर रहा था, रेजिस्टेंस होने की वजह से यहाँ पे ऊपर नहीं गया और नीचे आ गया रेजिस्टेंस से। यहाँ भी देखो ऊपर जाने की कोशिश किए हैं, गया नहीं है, यहीं पे डे क्लोज हो गया है, फिर ऊपर साइड में खुला, ये मार्केट जो है साइडवेज हो गया है। यहाँ पे अगर आप देखोगे, और पीवीएट पॉइंट जो है देखो, ये सबसे इसमें खास बात ये है ना कि प्रीवियस डे का डाटा जो है, ठीक है, उस हिसाब से उसको कैलकुलेट करके फिर अगले दिन के लिए ये बनता है। पीरियड पॉइंट जो है प्रीवियस डे का डाटा ही उसको अगले दिन का ये सपोर्ट रेजिस्टेंस देता है कि कहाँ से सपोर्ट हो सकता है, कहाँ से रेजिस्टेंस। और सब इंडिकेटर्स जो है उनको ऐसा नहीं हो, कोई 7 दिन, कोई 5 दिन, कोई 9 दिन ऐसा लेके चलता है, ये जो है प्रीवियस डे का ही लेके चलता है। तो देखो ये देखो ये भी पीरियड पॉइंट्स है, यहाँ से ओपन हुआ, ये देखो ऊपर गया, ये देखो यहाँ पे ट्रेड लाइन बना है, यहाँ पे देखो पहले गया रेजिस्टेंस की तरह काम किया, फिर तेज़ी से बाहर आए, लेके गए, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस था, इसीलिए देखो ये इसमें नहीं समझेगा, इसीलिए मैं रेक्टेंगल बोला हूँ, रेक्टेंगल ड्रॉ करने का। देखो यहाँ से वापस से सेलर आ गए, इस पर सेलर बैठे हैं, देखो वापस से यहाँ पे देखो जाने की कोशिश कर रहा था कब से, 1 2 3 4 5 बार कोशिश किया, जब नहीं गया तो बायर जो थे वो हट गए, और ये सेलर देखो हावी हो गए, सेलर रेजिस्टेंस वगैरह ये सपोर्ट तोड़ के सीधा नीचे आ गए, देखो एकदम नीचे। और यहाँ पे जो है कभी भी देखो, यहाँ पे कोई भी चीज़ हो, अगर वो चीज़ हमें महंगे में मिल रही है तो नहीं लेंगे, कोई भी चीज़ हो, लेकिन जब उसका भाव गिरता है और हमें पता है वो अभी आज नहीं कल नहीं 6 महीने बाद कभी तो उसका भाव बढ़ेगा, तो उसको हम ज़रूर खरीद लेते हैं, क्योंकि उसके बारे में हमें पता है उसका भाव बढ़ेगा। तो यहाँ पे देखो जब मार्केट एकदम यहाँ तक नीचे तक गिर गया तो यहाँ पे बायर्स को पता था यहाँ से ऊपर जा सकता है, तो ये देखो बायर्स खरीदे हैं यहाँ से, और ये वापस ऊपर गया है, देखो सपोर्ट S3 सपोर्ट बना के रखा है, ठीक है। S3 यहाँ पे सपोर्ट था, देखो वापस से लेके गया है, और ये हमारा जो है ये वापस से देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ से वापस सेलर लेके आए नीचे, ये देखो। तो कोई भी चीज़ अगर किसी भी चीज़ का भाव गिर रहा है तो एक ना एक बार उसका भाव ऊपर जाना है, कोई भी चीज़ हो। ये देखो अभी यहाँ पे जैसे है, इसमें देखो ट्रेड लाइन इस जगह पे ड्रॉ करने का, ऐसे जगहों पे ट्रेड लाइन ड्रॉ होता है, देखो इस तरह से सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी यहाँ भी ड्रॉ होता है, देखो ये इसे रिस्पेक्ट कर रहा है मार्केट, तो इसको जब तक रिस्पेक्ट करेगा, इसको ब्रेक डाउन देगा, तो यहाँ पे हम पुट साइड में नीचे कॉल पुट साइड ले सकते हैं, ठीक है।
तो इस तरह से ये जो है ट्रेड लाइन इस जगह पे काम करता है, और रेक्टेंगल जो है ये यहाँ इन सब जगहों पे। देखो ये यहाँ पे सपोर्ट था, यहाँ पे सपोर्ट तोड़ा, ये रजिस्टर, सॉरी ये रजिस्टेंस था, ये देखो रजिस्टेंस यहाँ पे, ये तोड़ा, यहाँ पे देखो सपोर्ट 1 2 3 4, ये सपोर्ट का काम किया है। उसके बाद ऊपर गया, ऊपर से सेलर आया, ये देखो यहाँ पे आया था, यहाँ पे वापस सपोर्ट था, लेकिन ये फिर सपोर्ट रिटेस्ट करके नीचे आ गया। ये हर जगह आपको ऐसे ही देखने मिलेगा, हर कहीं भी आप जाके देखो रजिस्टेंस 4 रजिस्टेंस 5, ये देखो मार्केट इसको फॉलो करता है। ये तो आप अगर ड्रॉ नहीं कर पा रहे हो सपोर्ट और रेजिस्टेंस, तो आप पिवट पॉइंट जो है वो इंडिकेटर लगा लेने का, उससे आपको पता चल जाएगा कहाँ पे सपोर्ट है और कहाँ पे रेजिस्टेंस। ये देखो हमने ये जो सपोर्ट है ये ड्रॉ कहाँ किए हैं, कम से कम 7-8 दिन पहले का है ये, 7-8 दिन पहले जब मार्केट का जो हमने पीछे अभी ड्रॉ किया वहाँ का है, लेकिन देखो उसी को रिस्पेक्ट किया मार्केट। ये देखो ये सपोर्ट यहाँ से ओपन हुआ, ठीक है, यहाँ पे ओपन हुआ मार्केट, ये सेलर्स आए, यहाँ पे सपोर्ट था, ऊपर वापस गया, ये बायर्स इसको तोड़े, ये रिटेस्ट किया, ये देखो फिर रेजिस्टेंस के पास गया, यहाँ से फिर ये रेजिस्टेंस था, इसको ब्रेक किया, ये देखो नीचे आया। तो ये जो प्रीवियस पीछे के जो हैं वो कभी ना कभी काम में आते हैं, रेजिस्टेंस सपोर्ट जो भी हैं वो कहीं ना कहीं काम में आते हैं। ये देखो वापस इसको ये इसके नीचे ब्रेक किया तेजी से, ये देखो रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, फिर ऊपर गया, फिर ये ट्रैप किया, ये नीचे आया, इसको देखो 1 2 3 4 बार इसको ब्रेक करने की कोशिश किया, नहीं कर पाया, नीचे आ गया। और आगे बस यही इतना ही है, इतने ही दिन का। तो ये हर तरह से काम करता है, ठीक है, कहीं भी आप देखो, ये देखो ये सपोर्ट 1 S1 है, ठीक है, ये S2 मार्केट इसके नीचे, ये सपोर्ट, ये देखो सपोर्ट ही रेजिस्टेंस है, जो सपोर्ट रहता है ना वही रेजिस्टेंस भी रहता है। अगर मार्केट ऊपर है तो सपोर्ट है, अगर मार्केट उसके नीचे है तो रेजिस्टेंस रहता है, वही चीज़। ये देखो ये सपोर्ट S1 बना था, ये सपोर्ट की तरह काम किया, इसके नीचे आया, ये देखो यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे कितने बार तोड़ने की कोशिश किया, इसको नहीं तोड़ पाया ये रेजिस्टेंस को, ठीक है। तो इसी तरह से सपोर्ट और रेजिस्टेंस आप ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। बाय।